हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल कमेंट आया कि दीदी आपने जो मॉक लगाते हो ना उनके मतलब मार्क्स बताओ कि कितने मार्क्स आते हैं, आप दिखाते नहीं हो। तो भाई जब भी मैं मार्क्स दिखाती हूँ ना नेक्स्ट डे मेरे मतलब इतने गंदे मार्क्स आते हैं ना, खुद को ही ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ ना। इतने दिन हो गए पढ़ाई करते हुए फिर भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। बट ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर मैं खाना बनाती हूँ और किसी ने तारीफ कर दी ना, नेक्स्ट डे मेरे से खाना ही अच्छा नहीं बनेगा। अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ और किसी ने बोल दिया कि ये अच्छा है तुम्हारा, नेक्स्ट डे उसमें कुछ ना कुछ कांड होना ही होना है। तो मॉक में भी मेरे साथ हमेशा यही होता था। पढ़ाई में भी है, कोई बोल दे ना कि हाँ, आप अच्छा पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे या तो मैं बीमार हो जाऊँगी या कुछ काम हो जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट डे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, मेरे साथ तो 101% ये चीज़ होती है। इसलिए मैं सबको यही बोल के रखती हूँ ना कि मैं कुछ भी करूँ, अगर अच्छा हो तो ये मत बोलना कि अच्छा है, वो ये बोलना ठीक है, ठीक है। हाँ, इतना ही बोलना है। तो कल कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि आपको एक मॉक दिखाई देती हूँ, मार्क्स कितने आए वो ठीक है, चलो हो जाएगा। बट आपको दिखा देती हूँ एक मॉक आना। फिर मैंने एक मॉक लगाया, इंग्लिश वाला सेक्शन ठीक था उसके अंदर और मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किए उसके अंदर। और मैथ में एक डीआई थी, पहले मैंने 5 क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन के कर लिए, उसके बाद में एक डीआई वाला सेक्शन आया हुआ था और उसमें एक बार स्टक कर गई कि इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। भाई वहीं पे कांड हो गया उसमें, वो तो हो गया सेक्शन खराब। फिर रीजनिंग वाला सेक्शन, रीजनिंग वाला ठीक था मेरा सेक्शन, मतलब ठीक-ठाक मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। एक पज़ल थी लास्ट में, उसमें लास्ट में हुआ था कि वो पज़ल करनी थी, 5 मिनट बचे हुए थे। मैंने सोचा पज़ल कर लूँगी 3 मिनट में और 2 मिनट में एक ऑड रैंकिंग वाला क्वेश्चन था वो कर लूँगी। लेकिन वो पज़ल में अटक गई तो फिर ऑड रैंकिंग वाला भी नहीं हुआ। पज़ल मैंने बना ली पर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए मेरे से। तो ऐसा कांड हो गया। लेकिन ऑल ओवर ठीक था, मतलब अभी जो प्रिपरेशन चल रही है मुझे उस पे बिलीव है कि हाँ, हो जाएगा मेरा पेपर। बट आपको जो मैं मेरा मॉक दिखाऊँगी ना, आपको खुद को हँसी आएगी कि कैसे मार्क्स आए हैं मेरे ना। एक में इतने अच्छे और एक में इतने खराब। और जिसमें हम सोचते हैं कि इसमें मेरे खराब आने उसमें अच्छे आते हैं, अच्छे आने होते हैं उसमें खराब आते हैं। यही सिचुएशन होती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको मेरे मॉक में कितने मार्क्स आए हैं, कितनी-कितनी मेरी परसेंटाइल रही है। तो सबसे पहले सेक्शन आया था रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाले सेक्शन में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 16, 15 मेरे करेक्ट थे, एक मेरा गलत हो गया था। गलत वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। बट अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये गलत कैसे हुआ है, क्योंकि इसमें एक है जिसका दिया हुआ नहीं है और मतलब पॉसिबिलिटी में है वो, और मैंने ये लगवा फॉर ई ऑप्शन लगाया था, लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने देख लिया एक बार इसको। और ये वाली पजल थी, वो पोस्ट बेस वाली पजल थी, ये मैंने कर ली, कंप्लीट कर ली थी ये, लेकिन बाद में ऑप्शन नहीं कर पाई थी, मतलब क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी। उसके बाद में एक ये रिलेशन वाला क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था। मैंने सोचा था कि पहले पजल बना लूंगी और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगी, क्योंकि बहुत छोटा सा था और इसमें मेरी स्पीड अच्छी है, मतलब 1 मिनट में अप्रोक्स में बना लेती हूँ ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद में था ये रीजनिंग वाला सेक्शन, नहीं इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश वाला सेक्शन में ये क्वेश्चन गलत हो गया, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन गलत हो गया और एक ये, मतलब वोकेब वाले देख रहे हो कि मतलब काफी क्वेश्चन मेरे सही होने लगे। ये एरर वाले क्वेश्चन है, मतलब एक ये एरर का नहीं, मतलब ये तीनों एरर के क्वेश्चन सही हैं। जब मैंने मतलब विशाल सर की जो एरर वाली क्लास की थी ना, उसके बाद में सच में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मैंने सारे रूल्स मेरे रिवाइज हो गए, कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी हो गया सारा। और कल मैंने ना सर की, विशाल सर की वोकेब वाली क्लास देखी थी। वो देखने के बाद में काफी सारी वोकेब मुझे मतलब रिवाइज होगी। मैंने 2 बार उसको अच्छे से रीड किया था उसको, ये नहीं कि मैंने कुछ स्किप कर दिया कि मुझे याद है मैंने स्किप कर दिया। सारे वोकेब बहुत अच्छे से की थी, तो मेरे वोकेब वाले क्वेश्चन आज काफी सही हो गए थे ना। कुछ-कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन तो मेरे हमेशा से ही होते हैं मोस्टली, मतलब कोई मतलब बाई चांस कभी रीडिंग में कोई गलती हो गया तभी ही गलत होता है, वरना सारे सही होते हैं। कॉलम बेस्ड तो मोस्टली सबके सही होते हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा ग्रामर का कुछ होता ही नहीं है ना। अगर आप अच्छे से रीड कर पाते हो ना तो ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन गलत हुआ, एक ये। उसके बाद ये यहाँ से पैसेज स्टार्ट होता है, मतलब आरसी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आरसी वाले क्वेश्चन में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, एक ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी ना। थोड़ा सा इसमें डाउट था कि कौन सा आएगा, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। उसके बाद में थे ये क्वेश्चंस, मतलब ये सारी जो भी वोकेब है ना, कल सर ने सारी आई हुई थी ना, कल जो पीडीएफ दी थी ना उसके अंदर, मतलब कल जो मैंने पीडीएफ की थी उसके अंदर सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और बहुत अच्छे से डिटेल में सर ने बताया हुआ था। अगर किसी को ये लगता है ना कि वोकेब वाले में मुझे इशू है, तो सर की पीडीएफ से आप कर सकते हो। उसके बाद में क्वांट वाला सेक्शन आता है। तो देखो, पहले 5 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, ये मैंने अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद में एक ये डीआई है जिसपे मैं मतलब आगे स्टक हो गई थी। मुझे लास्ट में थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं इसको देखने लगी इसमें लिखा क्या हुआ है।
मतलब यहाँ पे सितंबर दिया हुआ था, यहाँ पे मैं सितंबर को देख ही नहीं रही, सिर्फ अक्टूबर को देख रही है, क्या डिफरेंस दिया किसका हुआ है। काफी देर देखने के बाद में भी मुझे समझ नहीं आया, जब पेपर सबमिट कर दिया ना उसके बाद दोबारा से देखा तब समझ में आया। तब वो बात होती है ना कि 8+5=13 होता है, लेकिन जब दिमाग काम नहीं करे तो 8+5=11 होता है, वही चीज होती है यहाँ पे। तो ये, और उसके बाद में ये दो क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक वाले ये किए। फिर बाद में मैंने सोचा कि एक बार जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लेती हूँ। फिर ये केसलर डी आई थी, केसलर डी आई भाई मैं जब बहुत इनफ टाइम होता है ना उसी टाइम पे अटेम्प्ट करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। और ये सीरीज मतलब वो क्वाड्रेटिक, फिर 5 क्वेश्चन ये आए हुए थे, इनको अटेम्प्ट किया। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसको किलोमीटर में चेंज करना है, और पता नहीं कैसे गलत हो गया ये, और ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा मतलब टाइम मुझे इसी में लगा, इसी ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और समझ नहीं आया कि मतलब इसमें था भी क्या। बहुत इजी सी थी ये, मैंने बाद में अटेम्प्ट करके देखी, बहुत इजी थी। बट ये होता है ना एक बार कहीं स्टिक होना आता हो तो वो हो ही जाते हैं। लास्ट की ये डीआईबी, ये भी बहुत इजी थी, इसमें कुछ निकाल नहीं था, पूरा डाटा अच्छे से दिया हुआ था। 14 का, 14 15 का, मतलब 15 का निकाल सकते हैं इससे, 15 16 का रिस्क दिया हुआ था, इससे 16 का निकल जाता और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते। क्वेश्चन भी इतने बड़े ही नहीं थे, हम अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन वही है ना उस टाइम पे टाइम, माइंड को इतना सेट करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है, वो हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए ना आशीष सर ने क्लास लगाई थी, परसों लगाई थी या कल लगाई थी, मैं मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहे थे सर। तो मे भी मुझे वो क्लास देखनी चाहिए ताकि जो मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ ना उनको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आप में भी यही दिक्कत हो रही है कि आपको क्वेश्चन को स्किप करना नहीं आ रहा है, कि कौन सा स्किप करना है, कौन सा हमें अटेम्प्ट करना है, तो वो क्लास एक बार आप जरूर देख लेना। मेरे टोटल मार्क्स आए हैं 45.25 मेरे मार्क्स आए हैं। 88.28 मेरी परसेंटाइल रही है इसके अंदर। और इंग्लिश में आप देख सकते हो 29 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 21 मेरे सही हैं, 8 मेरे गलत हुए हैं। एक मैंने स्किप कर दिया था, जो आलसी वाला क्वेश्चन था ना वो। 91 पॉइंट मेरी परसेंटाइल रही है इसके अंदर। तो इंग्लिश वाला सेक्शन काफी इम्प्रूव हो गया कल के बाद में। बाकी में तो आप देख सकते हो कितनी कम कम मार्क्स हैं। क्वांट में मेरे मार्क्स आए हैं 6.5, और रीजनिंग में मेरे आए हैं 19.75 मेरे मार्क्स आए हैं। तो क्वांट वाला सेक्शन मुझे एक बार देखना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, पर अभी है मेरा कि मतलब मेरी प्रिपरेशन ठीक है, अभी मैं कर लूँगी इसको। बस मुझे इंग्लिश वाले का डर था, वो इंग्लिश वाला मेरा सॉल्यूशन हो गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। एक बार जाने से पहले उसको ओके को दोबारा से रिवाइज कर लूँगी। और एक चीज़ और करनी है मुझे, एक मैंने पीडीएफ शेयर करके टेलीग्राम पे, जिसमें मतलब सारे क्यूब स्क्वायर और जो फॉर्मूला वगैरह हैं सब मैंने से हैं उस पीडीएफ के अंदर, वो आप एक बार देख लेना। मैं भी उसको 2-3 दिन से रिवाइज कर रही हूँ, तो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब जो जिनमें टाइम लग रहा था वो वाले क्वेश्चंस। तो ये था आज का मेरा मॉक। आप भी कमेंट करके बताना कितने आपके मार्क्स आए हैं।